नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बात करेंगे, दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इसमें कोरोना, वैक्सीनेशन और अर्थव्यवस्था ऐसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में पीएम और बाकी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बजाय प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए हैं। इससे पहले पिछले साल अप्रैल के पहले हफ्ते में इस तरीके से आमने सामने वाली बैठक हुई थी। लॉकडाउन में लगभग हर हफ्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होती रही। और अब मध्य प्रदेश की खबरें। छतरपुर में मिठाई की दुकान पर भीषण आग लग गई। ये आग देखते ही देखते फैलती चली गई। आसपास की दुकानों को भी इसने अपनी जद में ले लिया। छत्रसाल चौक के कृष्णा स्वीट्स में 2 सिलेंडर फट गए, धमाका हो गया। इसके बाद आग लग गई। देखते ही देखते ये आग फैलने लगी। पुलिस बल मौके पर है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर है, दमकलें। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो 2 सिलेंडरों में धमाका हुआ और ये देखिए किस कदर आग तेजी से फैली है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस आग को काबू में करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती। 2 सिलेंडरों में धमाका हुआ। कहा यह भी गया कि चूंकि ये गैस सिलेंडर से लगी हुई आग है, इसे काबू में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और किस तरीके से ये दो धमाकों के बाद तेजी से फैली आग, पास की दुकान को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? और भी सिलेंडर होने की बात सामने आ रही थी, क्या आग काबू में है? बताएं जरा। जिस तरीके से यहाँ पर भीषण आग लगी थी, उसके बाद जो मुख्य इलाका है, ये शहर के सेक्टर का वाला मामला है, जहाँ जिला अस्पताल भी है, नगर पालिका भी है, और यहाँ मिष्ठान की दुकान पे आग लगी थी। हम अपने पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक तरफ से आग जो है पूरी तरह से बुझाई जा चुकी है। लगभग 1.5 घंटा यहाँ पर कड़ी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ी है और 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर जिले की अलग अलग नगर पंचायतों से बुलाई गई थी और पुलिस की फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी थी। और लगभग जो है 6 गाड़ियों द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी था और मुश्किल से ही यहाँ पर आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन अभी भी एक तरफ की दुकान में जो है आग अभी भी लगी हुई है। लगातार जो है आग सुलग रही है और प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है आग बुझाने का। लगभग बता दें कि लाखों का नुकसान यहाँ पर होने की आशंका बताई जा रही है। हालांकि जो पुलिस के प्रशासन अब पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से लगातार जो है पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है। जी, और क्या ये साफ हो पाया है अभी? हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है। क्या ये साफ हो पाया कि आग लगने की वजह क्या थी, या सिलेंडरों में धमाका कैसे हुआ, या लीकेज या लापरवाही? कुछ एक अंदाजा जो पहले देखकर लगता हो। बता दें जिस तरीके से यहाँ पर अचानक से ही भीषण आग लगी है, तो ये माना जा रहा है कि जो मिष्ठान भंडार में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और सिलेंडरों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, उससे ही आग लगने का कारण अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले में प्रशासन जांच कर रहा है और जांच के बाद ही आखिर स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आग यहाँ पर किस वजह से लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये अंदेशा जरूर बताया जा रहा है कि जो मिष्ठान भंडार में मिठाइयाँ बनाई जा रही थी और अचानक से ही गैस सिलेंडर से यहाँ पर आग फैली थी। बता दें कि यहाँ से 2 के 3 बिल्कुल। और सुनील, लगातार आप नजर बनाए रखें। वक्त हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। रसातल में धकेल दिया तो दूसरे कार्यकाल में कोरोना से निपटने में विवेकहीन कदमों से तो जनता को मार ही डाला। महंगाई न तो पहले कार्यकाल में इनकी चिंता का विषय थी, न ही दूसरे कार्यकाल में। इसकी चिंता कर रहे हैं, जब बल्कि अब तक के अनुभव यही है, सिर्फ देश की सार्वजनिक संपत्ति को बेच रहे हैं और अपने कारपोरेट दोस्तों के लिए ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनका बाय प्रोडक्ट अनिवार्य रूप से महंगाई ही है। दोस्तों, आज मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार, ये बात तो अब देश की जनता अगले आम चुनाव में कहने ही जा रही है। मैं तो केवल ये कहने आया हूं कि आज हम सब की बड़ी जवाबदारी है इस सरकार पर ऐसा दबाव डालें
कि वो कारपोरेट परस्त नीतियों को छोड़कर महंगाई पर अंकुश लगाने वाली नीतियां लागू करें। हमारे नेता राहुल गांधी हर संकट के मौके पर सरकार को सलाह देते आए हैं और ये इनके टोल सेना राहुल जी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हर बार यही साबित होता है कि राहुल जी ही सही थे जो राहुल जी कहते रहे। राहुल जी कहते रहे कि दरअसल में राहुल जी वो कहते रहे हैं जो दरअसल गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष के जो संस्कार और विचार से समृद्ध कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इसी विचारधारा से भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून और मनरेगा जैसी योजनाएं बनती है। यही कानून और योजनाएं आज भी देश में आम जनता का सबसे बड़ा सहारा है। जून 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार सत्ता में आई थी तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल थी और उस समय पेट्रोल की कीमत 71 रुपया और डीजल की कीमत 57 रुपया के करीब थी। लेकिन करीब 7 साल बाद कच्चे तेल के दाम में $30 कम होकर $63 के आसपास है, फिर भी पेट्रोल सेंचुरी बना रही है और डीजल उसके पीछे पीछे भाग रही है। मोदी सरकार अभी तक के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम करीब 26% और डीजल के दाम में करीब 42% बढ़ गया है। इससे साबित होता है कि मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा गई है और आम लोगों को बेतहाशा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल में महंगाई से लोग इतने पस्त हो गए हैं कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। जानकार भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि अब इससे उबरना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले 3 साल और बुरे देखने को मिलेंगे। मैं याद करता हूं जब यूपीए की सरकार में पेट्रोल की कीमतें करीब 71 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी तो मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी और स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी जैसे नेता सड़क पर उतर गए थे, नारा लगाते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन 7 साल बाद जब पेट्रोल की कीमत अब तो हर शहर में सेंचुरी लगा रही है, कभी दिल्ली में सेंचुरी लगाती है, कभी चेन्नई में सेंचुरी लगाती है, कभी मुंबई में, तो नागपुर में, रायपुर में, हर जगह, हर मैदान में, हर शहर में, हर प्रदेश में जब सेंचुरी मार रही है और उसका पीछा जैसे गावस्कर सेंचुरी लगाते थे और वेंकसरकर 99 में अटक जाते थे, अभी डीजल 99 के नीचे ही है, उसकी भी सेंचुरी होने वाली है। तो आदरणीय साथियों, लेकिन अब कोई नारा, ना ही कोई भाजपा का नेता इसके खिलाफ में एक शब्द बोल पा रहे हैं। सवाल यह है कि अब 100 रुपये से ज्यादा पेट्रोल होने पर वैसे हाय तबाह क्यों नहीं मचा रहे हैं? आखिर अब ये क्या कर रहे हैं? आदरणीय साथियों, पिछले 40 साल में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था उल्टे पांव चल रही है। आर्थिक गतिविधियों में तकरीबन 10% के आसपास निवेश घटा है। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक निवेश को लेकर इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं थी। मई 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 11.9% के आसपास हो गई है। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज भारत में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कभी नहीं देखी। आंकड़ों में देखा जाए तो तकरीबन 5 से 8 करोड़ लोग मौजूदा समय में बिना काम की जिंदगी जी रहे हैं, यानी लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग पहले से अधिक गरीब हो गए हैं। उत्पादन के सभी साधन रुके हुए हैं। पहले से मौजूद माल को खरीदने वाले बाजार में खरीदार नहीं है, लेकिन खाने पीने की सारी चीजें महंगी हो गई है। अर्थव्यवस्था के सभी जानकार से लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम तक सबकी सहमति है कि इसका कारण का नाम है पेट्रोल डीजल यानी ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी होना। ईंधन के क्षेत्र में महंगाई दर 37.6% के आसपास है। साधारण शब्दों में समझा जाए तो लोगों के बीच मांग नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ रही है। यह महंगाई
सामानों और सेवाओं में लागत बढ़ने की वजह से बढ़ रही है। इसलिए इसे कास्ट पूल इन्फ्लेशन कहा जाता है। इस महंगाई से अमीर मालिक और अधिक अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब उपभोक्ता मध्य प्रदेश के स्कूलों में रौनक लौटने वाली है। स्कूल खुलने वाले हैं। सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है कि 25-26 जुलाई से स्कूल खुल जाएंगे। पहले 11वीं और 12वीं की क्लासेस लगेंगी। अगर हालात काबू में रहते हैं तो 15 अगस्त से सभी क्लासेस पर विचार किया जाएगा। 15 अगस्त तक विचार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि घर पर बैठकर बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। आना जाना शुरू हो गया, बच्चे भी बाजारों में जाते हैं और इसलिए हम लोगों को अब लगता है सरकार के नाते भी कि 25-26 जुलाई से सोमवार मंगलवार के दिन से 11वीं और 12वीं के जो विद्यालय हमारे वो आधी संख्या जो 50% क्षमता है उससे हम खोल दें। फिर 1 अगस्त तक हम और देखेंगे। महाविद्यालय विद्यार्थियों को भी 50% क्षमता का मतलब ये कि आधे विद्यार्थी एक दिन आए, आधे दूसरे दिन आए। अब सप्ताह में 6 दिन नहीं चलेगा, वो 4 दिन पहले चलाए, फिर बाद में 6 दिन चलाए, 3 दिन विद्यार्थियों का एक बैच आए, 3 दूसरा आए और उसके बाद 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा। क्योंकि तीसरी लहर पे लगातार हम नजर रख रहे हैं। इधर शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि हम समूह में बच्चों को बुलाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। हालांकि इस बीच तीसरी लहर की आशंका भी है और इससे देखते हुए छोटे समूह में बच्चों को बुलाने का फैसला किया गया है। को लेकर के हमारी पहले से तैयारी है जी। हम तो केवल कोरोना की परिस्थितियों का अध्ययन करने की दृष्टि से और कोरोना का पूरा कुल मिलाकर प्रभाव क्या है उसके बाद निर्णय करने का था। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। सप्ताह में किस जगह पर 1 दिन में क्लास खोलना है, किस जगह 2 दिन खोलना है, कैसी क्लास चलाना है, सारी व्यवस्थाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी। तीसरी लहर की बात कर रहे हैं सर, तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, उसमें स्कूल खोलना सर तीसरी लहर के लिए एक जो शंका है आशंका है, लेकिन हमने अभी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को बहुत छोटे समूह में बुलाने का निर्णय किया है। हम पूरी क्लासें अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन विद्यार्थी कुछ एक दिन आ जाए, कुछ दूसरे दिन आ जाए, ऐसे ग्रुप में बुलाने का निर्णय किया है। पूरी क्लास नहीं लगेगी। बच्चों को प्रैक्टिकल कर रहे हैं संचालकों के दबाव में? नहीं, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं करा रहे हैं। दूरी बना करके प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरा स्कूल खाली रहेगा। यदि उसमें एक क्लास आती तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे समूह में यदि बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे का पाठ्यक्रम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अपने शिक्षक से मार्गदर्शन। उसके बाद भी नहीं, स्कूलों का भी दबाव नहीं है किसी का, ना हमारा का अभिभावकों पर दबाव है। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों का इंतजार भी आज खत्म होने वाला है। 10वीं के छात्रों का एमपी बोर्ड आज 10वीं का रिजल्ट जारी करने वाला है। तकरीबन शाम 4 बजे ये परिणाम घोषित किए जाएंगे। न्यूज 18 पर भी ये नतीजे आप देख सकते हैं, hindi.news18.com पर। कोई फेल नहीं होगा इस बार। कोरोना संकट के बीच परीक्षाएं हो नहीं सकी। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तकरीबन 10 लाख छात्र हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। अगर कोई इस रिजल्ट से नाखुश है, संतुष्ट नहीं है, तो 1 से 25 सितंबर के बीच जो 10वीं के स्पेशल एग्जाम होंगे उनमें शामिल हो सकता है और छात्रों को इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा 1 से 10 अगस्त के बीच। कि पहली बार ऐसा हो रहा है कोई फेल नहीं होगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना के कारण से जो परिस्थितियां थी, उस परिस्थिति में जो हमने मूल्यांकन की पद्धति अपनाई है उसके कारण कोई विद्यार्थी नहीं रुक रहा है। सभी विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से आप सबके माध्यम से शुभकामना देता हूं। वो अपने अगले भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके और जो इस साल और पिछले साल में जो हम पिछड़े हैं उस पूर्ति को। तो 10वीं के रिजल्ट को लेकर हमने छात्रों से भी बातचीत की। भोपाल में जो ज्यादातर छात्र हैं परीक्षा ना होने से वो निराश नजर आए हैं। कक्षा 10वीं का रिजल्ट आज घोषित होने जा रहा है और पहली बार है जब कक्षा 10वीं की मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, यानी टॉप 10 में आने वाले स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो पहली बार जारी नहीं होगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार परीक्षाएं रद्द की गई थी और
आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया। जिस वक्त हमारे साथ 10th के स्टूडेंट हैं, उन्हीं से जानेंगे कि कितना उत्साहित आप हैं, रिजल्ट आज आने वाला है। मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड, बट जो फीलिंग आनी चाहिए वो आ नहीं पा रही है। जैसे हम बहुत अच्छे से मेहनत करते थे, नंबर अच्छे आते थे, मेरिट लिस्ट में आते थे, लेकिन वो फीलिंग आ ही नहीं रही है। अच्छा, क्योंकि इस बार परीक्षाएं रद्द हो गई। यस मैम, ये जब घर वाले बोलते थे इतने अच्छे नंबर लाए, कुछ पार्टी होती थी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही है। अच्छा, क्योंकि वो वैसी परीक्षाएं हुई नहीं है। आप उत्साहित हैं आज रिजल्ट को लेकर? लग रहा है कि मेहनत की थी वो सफल हो जाएगी। यस मैम, एक्साइटेड तो हैं, पर जिस प्रकार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आता है वैसी खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक्साइटेड तो है, रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए रिजल्ट जानने के लिए। मूल्यांकन से रिजल्ट तैयार हुआ इसीलिए, लेकिन मेरिट जो आनी थी वो नहीं आएगा। बिल्कुल। कक्षा 10वीं के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट जारी नहीं हो रही, स्टूडेंट बेहद नाखुश हैं, खुश नजर नहीं आ रहे हैं, वो उत्साह नजर नहीं आ रहा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की थी, जिस तरीके से पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई बच्चों की सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि हर स्टूडेंट इस आंतरिक मूल्यांकन और बेस्ट ऑफ 5 के बाद इक्वल होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन की बात करी जाए तो स्टूडेंट्स खुश नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। हालांकि बहुत सारे खुश भी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो 10वीं का रिजल्ट रहा है बहुत बेहतर, अव्वल कभी नहीं रहा है, तो बहुत सारे खुश भी हैं इस बात से कि कोई फेल नहीं होगा। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका से पहले प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर राहत भरी खबर। 24 घंटों के जो सामने आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक एक दिन में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 15 से नीचे है। गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 24 घंटे में केवल 14 मरीज सामने आए हैं, 39 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 284 बची और संक्रमण की दर 0.03% हो गई है और रिकवरी रेट 95% तक पहुंच चुका है। क्षेत्र में लगातार सुधार होता जा रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में कुल 14 प्रकरण नए आए, 39 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। 284 एक्टिव केस कुल पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं। संक्रमण दर 0.03% रह गई है। रिकवरी रेट लगभग हमारी 95 के आसपास पहुंचने जा रही है। कल भी हमने 74,000 टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं। आप देख रहे होंगे टेस्टों की संख्या लगातार हमारी 70,000 के आसपास रहती है। कोरोना कहीं से भी सर नहीं उठा पाए। इसकी के बाद भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी का ई चिंतन शिविर। बीजेपी के प्रभारी, मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव ने इसे संबोधित किया। वर्चुअल ये चिंतन शिविर था। सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी इससे जुड़े। राष्ट्रीय सुरक्षा हमारा राष्ट्रीय संकल्प, इस विषय पर इस ई चिंतन में चिंतन हुआ है। सीहोर के आष्टा में 3 युवकों को पेड़ से बांधकर मारने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसे मॉब लिंचिंग बताया जा रहा था, लेकिन आष्टा पुलिस ने इसे 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला बताया है। इंदौर भोपाल मार्ग पर दरगाह के पास 3 युवकों को पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा था। धनाना के रहने वाले 3 युवक बाइक से जा रहे थे। दरगाह के पास देसी कलारी में बैठे, देसी शराब दुकान जहां मिलती है, 3 लोगों ने इन्हें रोका, अड़ीबाजी की, पैसे मांगे, पैसे नहीं दिए गए तो मारपीट शुरू हो गई। 2 आरोपी फरार हैं, तलाश इनकी जारी है। और अब दिखाते हैं टॉप 20।